फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की गणित की पहली किताब, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अवकलन। विभिन्न फंक्शनों के फलनों के अवकलन आपने पढ़ लिए हैं, जिसमें आपने त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन पढ़े, बहुपदों के अवकलन पढ़े और परिमेय फलनों के अवकलन पढ़े। उनमें आपने गुणा का नियम, भाग का नियम, श्रृंखला नियम और इस तरह के श्रृंखला नियम, चेन रूल जिसे कहते हैं आप, उसका प्रयोग किया। आज हम उसी तरह में आगे बढ़ेंगे, जो आपकी किताब की 5वीं एक्सरसाइज है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। इससे 4 नंबर का प्रश्न बनता है आपका, क्योंकि चर घातांकी व लघुगणकी फलन है। इस टॉपिक के अंदर हमने मेनली लघुगणकी फलनों, लघुगणक लिखना आना चाहिए, लेना आना चाहिए हमें कि फलनों में हम लघुगणक कब लेंगे, कब हमें लॉग का यूज करना पड़ेगा। तो देखिए, इसी को इंग्लिश में चर घातांकी को एक्सपोनेंशियल और लघुगणक को लॉगरिथमिक कहते हैं। तो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ेंगे। तो मैंने कुछ पॉइंट नोट करे हैं। आप इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप भी 4-5 पॉइंट जो लिखे हैं इनको ध्यान रखिएगा। मैंने पहला पॉइंट लिखा हुआ है, ये लॉग लिखा है, सामने ए लिखा है, फिर थोड़ा सा नीचे उसके बी लिखा है। अब इसको पढ़ा क्या जाता है, मैंने बस ये चीज ऐसे लिखी जाती है, इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ा जाता है को लॉग ए। सामने जो लिखा होगा पहले उसको पढ़ेंगे लॉग ए, तब जाके उसका बेस या आधार। अब हिंदी में पढ़ना थोड़ा अजीब हो जाएगा, लॉग ए आधार बी ऐसा पढ़ना होगा, पढ़िए। अदरवाइज क्या पढ़ा, लॉग ए बेस बी पढ़ा जाता है। एक चीज तो ये बता दी लॉग को पढ़ते कैसे। दूसरी बात, इस जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं इसमें लॉग एक्स लिखा हुआ है। अब इसमें तो कोई आधार लिखा ही नहीं है, तो यही बात बता रहा है। वो कह रहा है इस अध्याय में केवल लॉग एक्स लिखा है, तो आप उससे समझिए कि वो कौन सा आधार है, ई आधार है, एक्सपोनेंशियल ई है। तो यहाँ पर ई है लिखा हुआ है, तब तो ई है। ये नहीं लिखा है तो आपसे कह रहा है कि इस प्रश्नावली के अंदर, इस अध्याय में कक्षा 12 के अंदर जब मैं पढ़ूंगा गणित में, तो उसको आप क्या समझिएगा, कौन सा आधार वाला समझिएगा, ई वाला आधार। ऐसा क्यों कहा है आगे देखेंगे। फिर लॉग के कुछ नियम बता रखे हैं यहाँ। लॉग 1 लिखा हुआ है मैंने और अंदर कुछ क्वांटिटी लिखी है, 2 लिखी है, 2 आपस में गुणा के रूप में। तो लॉग इन दोनों को मिल जाएगा, लॉग एक्स को भी मिलेगा और लॉग वाई को भी। लेकिन गुणा में है तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, धन के रूप में। तो पहली संख्या को लॉग मिला, लॉग एक्स हो गया, दूसरी को लॉग मिला, लॉग वाई। लेकिन उनके बीच में गुणा का नहीं, उनके बीच में क्या हो जाएगा, धन का निशान आ जाएगा। ऐसे इसमें लॉग ऑफ एक्स बट्टे वाई लिखा हुआ है, तो इसमें क्या आ जाएगा, पहले अंश में लॉग एक्स, फिर जाकर के लॉग वाई, हर वाली क्वांटिटी पर फिर लॉग लगेगा और बीच में ऋण का निशान। तो गुणा में जब लॉग बटेगा तो धन में, और ऋण भाग वाली संख्याओं पर लॉग बटेगा तो कैसे, ऋण के रूप में बटेगा। लेकिन अगर घात में लिखा हुआ, संख्या की घात में लिखा हुआ है, ऐसे केस में घात आगे आ जाएगी, वाई लॉग एक्स आ जाएगा। ये बेस ई लिख रहा हूं मैं हर जगह पर, और बेस अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो आप उसको भी क्या समझेंगे, इस चैप्टर के अंदर ई समझेंगे, ऐसा ऊपर लिखा हुआ है। फिर एक प्रॉपर्टी बता कि अगर ई बेस नहीं कुछ और बेस लिखा होगा तो हमें उसका आधार बदलना पड़ेगा। उस आधार को बदलने के लिए ये लॉग ए बेस बी लिखा है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, लॉग ए बट्टे या अपॉन लॉग बी, और जो चाहिए वो बेस लिख लीजिए। हमें कौन सा बेस चाहिए होगा, इस समय कहा मैंने आपसे ई बेस चाहिए होगा, इसलिए मैंने ई बेस लिखा हुआ है। फिर दूसरी चीज, हमें अवकलन पढ़ना है तो हमें चर घातांक और लघुगणक के अवकलन आने चाहिए। तो ई टू दी पावर एक्स का अवकलन ई टू दी पावर एक्स ही रहता है, और लॉग एक्स का जो अवकलन है वो 1/x होता है। फिर ए लॉग एक्स लिखा है तब भी आप उसको ई समझिए, और अगर ई लिखा है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर कुछ और बेस लिखा होगा, 10 लिख दिया, 5 लिख दिया, ए लिख दिया, तो उसका अवकलन 1/x नहीं होता। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इतनी बातों को ध्यान रखने के बाद आप देखोगे हम कुछ फलनों के अवकलन करेंगे जो आपकी 5वीं एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। उसमें देखिए उदाहरण दिए, सॉरी एक्सरसाइज का दूसरा प्रश्न ले लेता हूं मैं। दूसरा प्रश्न आपका दिया हुआ है वर्गमूल x ऋण 1 x ऋण 2 x ऋण 3 भाग में लिखा हुआ है x ऋण 4 x ऋण 5 का अवकलन करिए लिखा है। अब आप देखिए, अगर ये नहीं हो, वर्गमूल का निशान नहीं होता, आप सोच सकते थे कि इसमें क्या लगा दूं, भाग का नियम। लेकिन उस भाग के नियम को लगाते वक्त भी अंश में गुणा का नियम और हर में भी 3 फलनों के गुणन का नियम लगाना पड़ेगा, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो इसीलिए ऐसे फलनों का अवकलन करते वक्त हम किसका यूज करेंगे, लॉग का यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि ये जो चीज लिखी हुई है, माना लिख लेते हैं इसको, माना ये कौन सा फलन है, वाई, एक्स का फलन है, तो वाई बराबर एक्स लिख लेते हैं। फिर हम लॉग लेंगे, तो जब हम लॉग लेंगे तो ये लॉग वाई है। लॉग नहीं लिख रहा हूं तो आपको बता रखा है, नहीं लिखा है तो कौन सा बेस पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में, इसको ई बेस ही लिखेंगे। तो लॉग ऑफ, अब ये जो क्वांटिटी है इसको मैंने ऐसे लिख दिया, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, और वर्गमूल का निशान था इसलिए घात कितनी हो गई, 1/2। फिर लॉग की इस प्रॉपर्टी से आपसे क्या कहा था, लॉग एक कोई क्वांटिटी है, घात में लिखा हुआ है, तो यहाँ बता रखा है घात में लिखा है तो घात आगे आएगी। तो ये फलन क्या बन जाएगा आपका, यहाँ लिख देता हूँ
यहाँ पर लिख रहा हूँ लॉग वाई लेफ्ट में है, राइट में आपके पास कितना आ जाएगा 1/2 लॉग, अंदर जो क्वांटिटीज हैं वो है x - 1, x - 2, x - 3, x - 4, x - 5। अब इनको लॉग करना है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको यहाँ देखा है आपने इस प्रॉपर्टी में अगर वो गुणा के रूप में है तब तो कैसे बढ़ जाएंगे धन में, और अगर वो भाग में है हर में लिखी हुई है तो जो हर में लिखी गई संख्या है वो कैसे आती है ऋण में आती है। तो अभी आप इसको ये समझिए ये अंश में लिखा हुआ है और ये नीचे हर में लिखा है, अंश बटे हर लिखा हुआ है, तो पहले हम यहाँ लगा लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, हाँ तो बाहर से सब पर है तो एक बड़ा ब्रैकेट बना लीजिए, लॉग पहले किस पर, अंश वाले पर। अंश क्या है x ऋण 1 x ऋण 2, ये पूरी एक संख्या है, ऐसे ब्रैकेट में समझ लीजिए इसको। ऋण लॉग हर, हर की वैल्यू में 3 टर्म है, x ऋण 3, x ऋण 4 और x ऋण 5। ये इस तरह से लिख दिया मैंने, ठीक, ये मेन ब्रैकेट हो गया। लॉग याना रिजल्ट था, अंश बटे हर था तो अंश माइनस हर करके लिख दिया, लॉग दोनों को बटे। अब इसके बाद जिस लॉग जिस पर लिखा हुआ है ये कैसे लिखे हुए हैं, गुणा के रूप में लिखे। एक क्वांटिटी x ऋण 1 है, दूसरी क्वांटिटी x ऋण 2 है। जब इनको लॉग बटेगा तो ये पहले नियम से जब मल्टीप्लाई वालों को लॉग बढ़ता है तो वो धन के रूप में बढ़ता है। तो 1/2 वैसे ही लिखा, क्या आ जाएगा लॉग x ऋण 1 धन लॉग x ऋण 2। ऐसे इसमें बाहर से चिन्ह ऋण का है तो log x - 3, फिर धन आता है, लेकिन बाहर से ऋण है इसलिए धन नहीं लिख रहा हूं, क्या लिखा ऋण log x - 4। फिर अगले वाले में फिर ये इसके साथ धन आता लेकिन बाहर से ऋण से इसलिए ऋण का log x - 5। ये तो हुई लॉग लेने की प्रोसेस, देखिए। अब देखिए आपको यहाँ जो नियम बता रखे हैं, अब आप सोचिए ये जो लॉग लिखा है ये दो क्वांटिटियां कैसे हैं, सब्ट्रैक्शन में है। सब्ट्रैक्शन के लिए कहीं नियम बताया नहीं बताया, आपको बता रखा है लॉग किस पर लगे, गुणा वाले पर लगे, भाग वाले पर लगे, बस इसको बताया। कहीं भी लॉग दो क्वांटिटियों के सम के या डिफरेंस के फॉर्म में लिखा है तो लॉग डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। यहीं पर हम लोग गलती करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे में लॉग डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता। अब हमने लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, अब फलन थोड़ा सरल होगा। अब क्योंकि गुणा का नियम भाग का नियम कुछ नहीं लगाना पड़ेगा, अब अवकलन कर दीजिए। अवकलन किसके लिए में करना है, x के लिए, तो आप लिखे यहाँ x के सापेक्ष अवकलन। अवकलन करने पर अब जब मैं इसका अवकलन करूंगा देखिए चेन रूल का यूज होगा, क्योंकि लॉग का डिफरेंशिएशन लॉग का 1 करके आता है, लेकिन हम x के लिए कर रहे हैं तो y का भी करना पड़ेगा dy/dx। 1/2 तो कांस्टेंट टर्म है, बाहर से लिख दिया ऐसे। अब इसका पहले लॉग 1 फिर जिस पर अप्लाई करना है इसका डिफरेंशिएशन x का 1 हो जाएगा और 1 का 0, तो इनटू में केवल 1 आएगा। 1 - 0 1 ही होता है, इसलिए सीधे 1 लिख दिया। ऐसे अगले में फिर लॉग का 1/x - 2 और x का 1 हो गया। फिर ऐसे इसमें 1/x - 3 और फिर x - 3 का करेंगे 1 आ जाएगा। ऐसे इसमें 1/x - 4 इंटू, ऐसे इसमें 1/x - 5 इंटू। धीरे धीरे प्रैक्टिस होती रहेगी तो 1 लिखने की जरूरत थी, अभी लिखा है। अभी आपने क्या लगाया सोचिए इसमें चेन रूल, तो जो आपने पहले पढ़ लिया वो आपका यूज होगा, ऐसा नहीं कि वो बेकार है, वो काम आएगा। तो इसी को आगे देखिए, यहाँ पर कर देता हूँ पूरा कंप्लीट। ये आपका बन चुका था 1/y dy/dx इक्वल राइट साइड में 1/2 है ब्रैकेट के बाहर, अंदर लिखा हुआ है 1/x - 1 प्लस 1/x - 2 माइनस 1/x - 3 माइनस 1/x - 4 माइनस 1/x - 5। इसको 10 लेके हल करने की जरूरत नहीं है। आपसे क्या पूछा था, x के सापेक्ष अवकलन करिए जिस फलन का आपने y माना, इसका मतलब dy/dx का योग करना है, तो आपको y से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या मिल जाएगा y/2, अंदर हो गया 1/x - 1 1/x ऋण 2 1/x ऋण 3 1/x ऋण 4 और 1/x ऋण 5। y हमने माना था या दिया था क्वेश्चन में, y हमने माना था y बराबर कैसे, तो जो y का मान है वो रख दीजिएगा ऊपर। तो dy/dx की वैल्यू y का मान रखने पर जो हमें मिलेगा वो आपका उत्तर है। तो y का मान रखने पर क्या मिलेगा, देखिए y का मान वर्गमूल x ऋण 1 x ऋण 2 x ऋण 3 x ऋण 4 x ऋण 5 बट्टे 2। तो बट्टे 2 यहाँ लिखने से अच्छा मैं ऐसे लिखता हूँ उसको 1/20, और अंदर वाली क्वांटिटी ऐसी होगी 1/x - 1 प्लस 1/x - 2 माइनस 1/x - 3 माइनस 1/x - 4 और माइनस 1/x - 5। इस तरह से आप उसको छोड़ देंगे। तो ये अवकलन लास्ट आपका उत्तर यहाँ पर आया। तो आपने देखा कि अवकलन का प्रयोग करके एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन था जिसमें अगर मैं सीधे अप्लाई करता
तो पहले तो चेन रूल लगाना पड़ता, चेन रूल के बाद उसमें डिवाइड रूल लगाना पड़ता, डिवाइड रूल के अंदर भी उसमें क्या लगाना पड़ता, प्रोडक्ट रूल। ठीक, तो आपने देखा थोड़ा सा लॉग की प्रॉपर्टी में ध्यान रखिएगा, इसकी वजह से कुछ फलन आपके अवकलन करने में सरल हो जाता है। तो बाकी प्रश्न और हल करेंगे, अभी आप इसको हल करिएगा, स्टार्टिंग का फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन ट्राई करिएगा, हो जाएगा आपसे। थैंक यू।